ओके, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अतबाइहि अजमाइन अम्मा बाद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अजीज साथियों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग खैर आफियत से होंगे और मैं आपका वेलकम करता हूं हमारी इस वीक की तीसरी क्लास में। और जैसा कि आपको पता है कि हम वॉवेल्स वाली सीरीज कर रहे हैं और हमने प्रीवियस 2 एपिसोड्स में शॉर्ट वॉवेल और लॉन्ग वॉवेल, ये दो तरीके के साइंस, ये तो दो तरीके की हरकत, ये दो तरीके की जो है निशानियां हमने देखी और उनको कैसे पढ़ा जाता है। खींचेंगे या नहीं खींचेंगे, खींचेंगे तो कितना खींचेंगे, खींचेंगे तो कब खींचेंगे, कंडीशन क्या होगी, और खींचने वाली साइंस का क्या नाम है, नहीं खींच के पढ़ने वाली साइंस का क्या नाम है, ये सारा कुछ डिटेल में जो है हमने डिस्कस किया। आज की जो हमारी क्लास होगी, आज की क्लास बेसिकली हमारी प्रैक्टिस वाली क्लास है। हमने प्रीवियस 2 सेशंस थ्योरी वाले जो है कंप्लीट किए। ये जो 2 सेशंस हमारे होंगे, आज वाला और कल वाला, ये कंप्लीटली हम प्रैक्टिस पे लगाएंगे। क्योंकि देखिए, तजवीद का जानना एक चीज है और तजवीद के साथ पढ़ना एक चीज है। तजवीद के साथ जान लिए आप सारी चीजें, मगर इम्प्लीमेंटेशन प्रैक्टिकलिटी अगर नहीं है तो फिर वो इंफॉर्मेशन जो है काम की नहीं होगी। तो इंफॉर्मेशन के साथ साथ इम्प्लीमेंटेशन जरूरी है, आ जाने के साथ साथ पढ़ने आना भी जरूरी है। तो आज की क्लास में हम फुल फ्लेज प्रैक्टिसेस करेंगे शॉर्ट वॉवेल्स और लॉन्ग वॉवेल्स की। शॉर्ट वॉवेल्स किसे कहते हैं? शॉर्ट वॉवेल्स हमारे 3 हैं: जबर, जेर, पेश। अरबिक में इनको बोला जाता है फतहा, कसरा, दम्मा। इसके साउंड्स भी हमने पढ़े थे। फतहा का साउंड है आ, कसरा का साउंड है ई, दम्मा का साउंड है उ। आ, ई, उ। जबर की आवाज है आ, जेर की आवाज है ई, पेश की आवाज है उ। अब ये 3 आवाजों को वर्ड्स के फॉर्म में हम कैसे पढ़ना है वो प्रैक्टिस करेंगे। और दूसरा हमने जो सीखा था वो था लॉन्ग वॉवेल्स, यानी खींचकर पढ़े जाने वाली निशानियां, खींचकर पढ़े जाने वाली साइंस, खींचकर पढ़े जाने वाली हरकत। और 3 जो है हमने पढ़ी थी, नाम से 3 पढ़ा था। साइंस हमने 6 पढ़ी है। हमने कहा हरूफे मद, मद्दा लेटर्स, मद कहते हैं खींचकर पढ़ना। और 3 ऐसी साइंस है, 3 ऐसे लेटर्स है जिनको खींचकर पढ़ा जाता है। पहला हमने कहा था अलिफ मद, दूसरा हमने कहा या मद, तीसरा हमने कहा वाव मद। अलिफ मद, जबर के साथ जब भी अलिफ लगकर आएगा तो उसको हम स्ट्रेच करके खींच कर पढ़ेंगे। या मद, जब भी जेर के साथ या विद सुकून, जजम वाली या जब आएगी तो उसको हम खींच कर पढ़ेंगे। वाव मद, पेश विद वाव सुकून, पेश के साथ जब वाव साकिना, वाव के ऊपर सुकून लगकर जब आएगा पेश के साथ, तो फिर उसको हम खींचकर पढ़ेंगे। इसकी आवाजें सेम जबर जेर पेश वाली ही आवाजें हैं। जबर जेर पेश को नहीं खींचना है। अलिफ मद या मद वाव मद में आवाजों को हम खींचते हैं। अलिफ मद की आवाज बनती है आ, या मद की आवाज बनती है ई, वाव मद की आवाज बनती है ऊ। और सेम ऐसे ही हमने बोला था, खड़ा जबर की आवाज आ, खड़ी जेर की आवाज ई, उल्टे पेश की आवाज ऊ। तो अब मैं जो है मेरा स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। हम फोकस करेंगे जबर जेर पेश, अलिफ मद या मद वाव मद पर, और उसको उसके हिसाब से किसको खींचना है किसको नहीं खींचना है वो सारा कुछ हम फोकस करते हुए प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह। तो थोड़ा सा चैट बॉक्स में जाएं और मुझे बताएं कि आप लोगों को शॉर्ट वॉवल्स लॉन्ग वॉवल्स अच्छे से समझ में आ गए हैं ना। इफ यस, टाइप यस इन द चैट बॉक्स, देन विल स्टार्ट प्रैक्टिसिंग इट। ओके, जजाकल्लाह खैर, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। वी आर गोइंग टू स्टार्ट द प्रैक्टिसेस इंशाल्लाह। तो आई होप मेरा स्क्रीन आप लोगों को जो है नजर आ रहा है। ये देखिए, आप जो है
ये कंप्लीट एक पिक्चर जो है, आप फोटो लेके भी रख सकते हैं। ये हमारी हरकत यानी वॉवेल्स वाला स्ट्रक्चर है, वॉवेल्स वाला चार्ट है ये पूरा का पूरा। इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा आप लोग, नोट्स बनाते रहें, स्क्रीनशॉट करिए जो चीजें मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ये आपको बाद में भी प्रैक्टिस करना है। खाली 20-25 मिनट्स की क्लास में जादू होने वाला नहीं है, ये जादू का असर बाकी रहना तो फिर आप अलग से प्रैक्टिस भी करना पड़ता। ठीक है। चलिए अभी जल्दी से हम जो है वर्ड्स की तरफ आ जाते हैं और हम जो है प्रैक्टिस करेंगे जबर, जेर पेश, अलिफ मद, या मद, वाव मद वाले वर्ड्स को। कल जो मैंने पेज भेजा था उसी को हम सामने सैंपल के तौर पे ओपन कर रहे हैं। मैं 1-2-3 मरतबा पढ़ा दूंगा आप लोगों को इंशाल्लाह अच्छा फुल फ्लेज। उसके बाद मैं जो है आप में से कुछ लोगों से पूछूंगा और 2-2 3-3 लाइन जो है उनसे पढ़वाऊंगा इंशाल्लाह। सो लेट्स स्टार्ट, हम स्टार्ट करते हैं। आपके माइक्स मैंने ऑफ रखे हैं, आप लोग रिपीट जरूर करिएगा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तअव्वुज़ और तस्मिया फिर से एक बार हम पढ़ते हैं, फोकस करिए मैं कैसे पढ़ रहा हूँ, रिपीट करने की कोशिश करिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अऊज़ु, जबान बाहर, अऊज़ु बिल्लाहि, अऊज़ु बिल्लाहि, अऊज़ु बिल्लाहि, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान। शीन की आवाज अच्छे से निकालेंगे, मिनश शैतान, मिनश शैतानिर रजीम। अभी पूरी आयत एक साथ हम लेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सीन की आवाज अच्छे से, हा की आवाज अच्छे से, रॉ को मोटा पढ़ना है। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पूरा एक साथ बोलेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। चलिए बिल्कुल पहले लफ्ज पे हम फोकस करेंगे। हम पहले वाले लफ्ज को देख रहे हैं। पहले वाले लफ्ज में 3 लेटर्स है, फा, हा और या। फा के ऊपर आ रही है शॉर्ट वॉवेल जबर, हा के नीचे है शॉर्ट वॉवेल जेर, और या के ऊपर है शॉर्ट वॉवेल जबर। तो अब इसको इसके आवाज के हिसाब से पढ़ेंगे बिना स्ट्रेच किए। फहिया, सारे रिपीट करिएगा, हर वर्ड को हम 3 to 4 टाइम्स रिपीट करेंगे। फहिया, लास्ट लेटर को ग्रिप में रखिए, लास्ट लेटर ढीला नहीं पड़ना है। फहिया, फहिया, फहिया। नेक्स्ट वर्ड की तरफ आते हैं। माहू, माहू, माहू। मीम और आइन दोनों पे जबर वाली वॉवल है, हा पे पेश है। याद रख लो जब भी पेश आएगा होंठ गोल होना है। माहू, माहू, माहू। नेक्स्ट वर्ड जिस पे पेश है होंठ गोल, उखीदा। रा, राल के लिए जबान बाहर, उखीदा, 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 उखीदा। आराम से एक एक लेटर पूरा अच्छे से प्रोनाउंस करके नेक्स्ट लेटर पे जाना। उखीदा, 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 उखीदा। जा नहीं पढ़ना, उखीजा, उखीजा बिल्कुल गलत। उखीदा, दा, 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 जबान बाहर निकाल के, दा, दा, दा। उखीदा, उखीदा, उखीदा। लास्ट वर्ड कुतीबा, कुतीबा, कुतीबा। लास्ट लेटर को अच्छा होल्ड करो, ऐसे नहीं पढ़ना है। कुतीबा, 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 दोनों गलत। कुतीबा,
कुतिबा, कुतिबा, कुतिबा। स्प्लिट करो। कु ती बा, कु ती बा, कु ती बा, कुतिबा, 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 कुतिबा। फहिया माहू उखिदा, कुतिबा। नेक्स्ट लाइन पे हम आ रहे हैं। नेक्स्ट लाइन पे पहले जो पहला लफ्ज है उसमें आप जरा फोकस करके देखो कि क्या इसके अंदर हमारे पास कोई लॉन्ग वॉवेल है। जरा चैट में मेरे को बताइए, अगर है तो कौन सा लॉन्ग वॉवेल है। मैं चैट चेक कर रहा हूँ आप लोगों की। दूसरे वाले लाइन के पहले वाले लफ्ज में क्या कोई लॉन्ग लॉन्ग वॉवेल है तो कौन सा है, कौन सा वाला लॉन्ग वॉवेल है। टाइप करिएगा जल्दी, मैं चैट चेक कर रहा हूँ आप लोगों की। डू इट फास्ट। दूसरी लाइन दूसरा लफ्ज, नहीं दूसरी लाइन पहला वाला लफ्ज जिसको मैंने मार्क किया है। शॉर्ट है लेटर काफ में। लॉन्ग वॉवेल है क्या इसके अंदर। हाँ इसके अंदर लॉन्ग वॉवेल है जो कि जेर और या मिलके जो आ रही है। जेर और या ये हमारा लॉन्ग वॉवेल है ना, या मद। तो इसको हम खींचेंगे, पहले लेटर को नहीं खींचेंगे। कुली। जेर को कैसा पढ़ते हैं हम, ली, ली, ली। अब उसको हम या के साथ अटैच कर रहे। कुली, कुली, कुली। सेम जो है नेक्स्ट वाले वर्ड के साथ। नूरी, नूरी। स्ट्रेच करते हुए। नूरी, नूरी। अगला लफ्ज बीमा, बीमा। मीम में अलिफ मद है, लॉन्ग वॉवेल। बीमा, बीमा। नेक्स्ट वाला वर्ड वाव पे शॉर्ट वॉवेल है, अलिफ पे शॉर्ट वॉवेल है। जाल को अगर हम ध्यान से देखें तो जाल पे जबर है प्लस उसके आगे आ रहा है अलिफ, विच इंडिकेट्स कि ये हमारा लॉन्ग वॉवेल है अलिफ मद। वइदा, 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 वइदा। दूसरी लाइन फिर से पढ़ रहा हूं। कुली, नूरी, बीमा, वइदा। ठीक है, तो ये हमारी दो लाइंस हुई। अब थर्ड लाइन की तरफ हम आ रहे हैं। इसके अंदर पहले हम क्या करते हैं, अंडरलाइन कर लेंगे हमारे लॉन्ग वॉवेल्स को। तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ काफ अलिफ के साथ है, ये अलिफ है और ऊपर जबर है। सेकेंड वाले वर्ड में लेटर नून देखिए, जबर विद अलिफ, लॉन्ग वॉवेल। थर्ड वाले वर्ड में लेटर बा, जबर विद अलिफ। लास्ट वाले वर्ड में अगेन लेटर काफ, जबर विद अलिफ। तो जो अंडरलाइन किए हैं उसको हम खींचना है। मकाना, मकाना। स्टार्ट और एंड वाले लेटर्स को नहीं खींचना है क्योंकि सिर्फ शॉर्ट वॉवेल है उस पे। मकाना, मकाना। नेक्स्ट वर्ड जुनाहु। पेश बिल्कुल गोल होंठ के साथ, जू हु, जुनाहु, जू नाहु, जू नाहु, जुनाहु। नेक्स्ट वर्ड इबादु। दाल पेश दू, 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 इबादु। लास्ट वर्ड यकादु, यकादु, यकादु। चलिए नेक्स्ट लाइन की तरफ आते हैं। पहले हम मार्क करेंगे लॉन्ग वॉवेल। कईला में देखो लेटर कॉफ, जेर विथ या साकिन, जेर विथ या साकिन। तीन चीजें याद रखना, जबर विथ अलिफ, जेर विथ या साकिन, पेश विथ वाउ साकिन। नेक्स्ट वाले वर्ड में जेर विथ या साकिन, फिर यहाँ पे जेर विथ या साकिन, जबर विथ अलिफ, फिर लास्ट वाले में जेर विथ या साकिन, जबर विथ अलिफ। ठीक है, तो मल्टीपल लेटर्स को खींचना है इसमें। पढ़ते हैं इसको। कीला, कीला। गोल नहीं कर रहे होंठ क्योंकि पेश नहीं है किसी में भी। कीला, हीना, फीमा,
नीचे पढ़ने के टाइम होंठ नीचे जाना, जबर पढ़ने के टाइम होंठ ऊपर जाना। फी मा, फी मा, फी हा। और गोल करेंगे जब हमारे पास पेश हो। ठीक है। ओके, चलिए नेक्स्ट लाइन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट टू लाइंस पढ़ाता हूँ, उसके बाद मैं जो है आप लोगों से क्वेश्चंस करूंगा इंशाल्लाह। चलिए लास्ट टू लाइंस पे हम हैं। अब इसके अंदर देखो, पहले वाले लफ्ज में पेश विद वाव सुकून, वाव मत, पेश विद वाव सुकून, वाव मत, पेश विद वाव सुकून, पेश विद वाव सुकून, वाव मत, वाव मत, पेश विद वाव सुकून, पेश विद वाव सुकून। पढ़ेंगे कैसे? अब देखो, जहां जहां पेश वाव और जो है पेश है, उसको हम गोल करेंगे होंठ। रसूलु, रॉ, 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 रॉ जबर, रॉ, रॉ ऊपर, फिर सीन और लाम दोनों गोल होंठ के साथ। रसूलु, रसूलु, आऊदु, दु, दु, ऊ, आऊदु, तकूलूना। स्ट्रेच क्यों कर रहे हैं? क्योंकि लॉन्ग वॉवल है, वाव मत। यतूबूना। लास्ट लाइन, लूतु, पूरा पेश होंठ गोल। नूहु, सॉलिहु। देखो, स्वाद में नहीं है पेश, लाम पे नहीं है पेश। सौद और लाम के लिए होंठ गोल नहीं हो रहा, हा के लिए गोल हो रहा। सॉलिहु, यूसुफु। इस तरीके से जरा चैट बॉक्स में आके मुझे बताइए कि क्या आप लोगों को ये सारे अल्फाज समझ में आए हैं। अगर मैं आप लोगों से पूछूं तो आप क्या इसको पढ़ पाएंगे? इफ यस टाइप यस, अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि सारा कुछ अल्लाह ताला की तरफ से आ रहा है, सारा कुछ अल्लाह ताला की तरफ से मिल रहा है। अपॉर्चुनिटी हो या सीखने का मौका हो, जल्दी जल्दी टाइप करिएगा ताकि मैं आप लोगों के नेम्स के साथ आप लोगों को पढ़ने का मौका दे सकूं। गलती गई तो जाने दीजिए, गलती करेंगे तो सीखेंगे, गलती नहीं करके खामोश बैठे रहेंगे तो कुछ भी नहीं सीख पाएंगे। चलिए, सो लेट्स स्टार्ट विथ सादिया। सादिया, मैं आपका माइक ऑन कर रहा हूँ। यस सादिया, माइक ऑन करिएगा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। सादिया, पहली और दूसरी दो लाइन सुनाइए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फहिया मआहु उक़िज़ा कुतिबा कुल्ली नहीं 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 नहीं, दूसरी लाइन पहला लफ्ज जरा ध्यान से देख के पढ़िए। कुल्ली नहीं। कुली। हाँ देखो, काफ अलग लाम अलग, कुल बोले तो दोनों मिक्स हो गए, मिक्स नहीं करना है। जी। नु, 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 हाँ, नूरी, रॉ को और ज्यादा खींचिए। नूरी, नूरी। नूरी बिमा हम्म, वईज़ा। बहुत अच्छे माशाल्लाह, ठीक है, जजाकल्ला खैर। इसके बाद जो है मैं मारिया, मारिया आप अपना माइक ऑन करिए। मारिया। जी हेलो, अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। आप मुझे तीसरी लाइन सुनाइएगा, थर्ड लाइन। जी। मकाना, देखो, काफ के साथ लॉन्ग वॉवेल है, मकाना, और स्ट्रेच करना काफ को। मकाना, हाँ गुड, नेक्स्ट। जुनाहा, हाँ पे क्या है देखिए। हु, जुनाहु। जुनाहु, हम्म। इबादु, जी, लास्ट वर्ड। कादु। बहुत अच्छे माशाल्लाह। अच्छा, ये अभी जो वर्ड्स पढ़े आप तीसरी लाइन, इन जी। सारे वर्ड्स में कौन सा लॉन्ग वॉवेल आ रहा है? जी। लॉन्ग वॉवेल कौन सा है जो आ रहा है सारे वर्ड्स में तीसरी लाइन के? अब जैसे दूसरा लफ्ज आप खींच के पढ़े थे, जुनाहु, नून को जी। खींच, क्यों खींचे हम नून को? नून अलीफ है। हाँ, उसको नाम याद रखना, अलिफ मद। अलिफ मद। हाँ। जी।
अच्छा, इसमें देखिए इबादु, इसमें किसको खींच रहे, क्यों खींच रहे? बा अलीफ। हाँ, नाम क्या है इसका? नाम नाम क्या बोलेंगे? अलिफ मद। अलिफ मद। जी। अलिफ को खींच रहे ना हम, अलिफ है इसलिए खींच रहे, तो अलिफ मद, उसी का नाम ले लेना। अच्छा, लास्ट वाले वर्ड में देखो यकादु, काफ को खींच रहे हैं, क्यों खींच रहे हैं? अलिफ मद है। हाँ, समझ में आया आपको? जी जी। ठीक है, माशाल्लाह, ठीक, जजाकल्ला खैर। मैं नेक्स्ट अल्लाह। जो है पार्टिसिपेंट से पूछता हूँ, याहिया। याहिया, माइक ऑन करिए। याहिया शेख। ओके, मरियम, मरियम माइक ऑन करिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। मरियम, आप जो है चौथी लाइन पढ़िए। क़ीला हम्म। हीना हम्म। फीमा। अच्छा, देखो मीम को ही- खींचना है या नहीं है इसमें? जी जी। जी खींचना है, अलिफ मद है। हाँ, खींच के पढ़िए, फिर आपने नहीं खींचा उसको। फीमा बहुत अच्छे, आखिरी लफ्ज। फीहा। अच्छा, आखिरी लफ्ज का मुझे बताइए, फा और हा, क्यों हम इन दोनों को खींच रहे हैं? क्योंकि फा में या मद है और हा में अलिफ मद है। बहुत अच्छे, माशाल्लाह, ठीक है, जजाकल्ला खैर। इसके बाद जो है आखिरी दो लाइन बची है, दो और लोगों से सुनेंगे इंशाल्लाह। फरजाना, फरजाना आप माइक ऑन करिए। जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। फरजाना, ये देखिए, कर्सर दिख रहा मेरा आपको? जी 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 सर। ये वाली लाइन पढ़िए। रसूलु हम्म। आऊज़ु हम्म। तक़ूलूना बहुत अच्छे, यतूबूना। बहुत अच्छे, माशाल्लाह। अच्छा फरजाना, मेरे को बताओ, ये सारे अल्फाज में जिन जिन लेटर को आप खींच के पढ़े, क्यों पढ़े हैं, और वो रूल का क्या नाम है? सर वो वाव मद है रसूलू पे, तो ये लॉन्ग वॉवेल होगा बीच में, तो Good. इसलिए को खींचना है। आऊज़ु पे एन वाव मद है, तो हम्म। एन वाव को खींचना आऊज़ु। और तक़ूलूना में काफ हम्म। वाव मद है, लाम वाव मद है, तो हम्म। तक़ूलूना। यतूबूना में ता वाव मद है, बा वाव मद है, तो यतूबूना। बहुत अच्छे, माशाल्लाह। अच्छा फरजाना, मुझे बताइए, लॉन्ग वॉवेल्स हमारे पास कितने हैं टोटल? अलिफ मद है, या मद है, वाव मद है। बहुत सही, माशाल्लाह। और शॉर्ट वॉवेल्स कितने हैं? जबर, जेर, पेश। परफेक्ट, माशाल्लाह, बहुत अच्छे, जजाकल्ला खैर, अल्लाह ताला आपके इल्म में और इजाफा करे। चलिए, लास्ट लाइन बची हुई है, लास्ट लाइन हम सुन लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो है नाम मेरे को नहीं बता रहा, मोबाइल का नाम बता रहा, सैमसंग करके। तो ये किन का है, वो अपना माइक ऑन करिए, लास्ट लाइन आपसे सुनेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। जी, सुनाइएगा आखिरी लाइन। लूतु लाम को और ज्यादा खींचो। लूतु बहुत अच्छे। नु नूहु हम्म। सालिउ और एक बार पढ़िए अच्छे से। सालिउ हाँ, देखो, हा के लिए अच्छे से एक्सेल करो। सालिहु, हु, हु, हवा बाहर फेंकना। सालिहु गुड, माशाल्लाह। अच्छा, स्वाद को क्यों खींच रहे हैं हम इसमें? सा हाँ। लाम लाम नहीं, स्वाद को क्यों खींच रहे हैं हम, पहले लेटर को क्यों खींच रहे हैं हम? अलिफ अलिफ मद है। हाँ, उसमें अलिफ मद है। अलिफ दिख रहा मतलब अलिफ हाँ, मद। या अलिफ दिखेगा मद तो हम क्या बोलेंगे उसको? या मद या मद। वाव दिखेगा तो क्या बोलेंगे? वाव मद वाव मद। ठीक है, माशाल्लाह। आखिरी लफ्ज पढ़िए। यूसुफु नहीं, देखो क्या गलती कर रहे थे, ध्यान दे के पढ़िए।
किसको खींचना है किसको नहीं? यूसुफ, हम्म, यूसुफ को। किसको खींचना है? क्या कोई ऐसा लेटर है ये लफ्ज में जिसको खींचना है? वाव। तो खींचो। यू, यूसुफ को। बहुत अच्छे, माशाल्लाह। यही चीज हमको लाना है। कॉन्शियसनेस बोलते हैं इसको, कॉन्शियस रीडिंग। यानी जब हम तिलावत कर रहे हैं तो हमारी तिलावत में ध्यान देना हम कि क्या हम सही पढ़ रहे या नहीं, क्या हम सही से उसको अदा कर पा रहे या नहीं। ठीक है, तो ये कॉन्शियसनेस बिल्ड करना ही हमारा काम है। ये करेंगे तो जो है कुरान पढ़ने में भी आसानी होगी। वरना क्या होगा मालूम? आप लोग देखो, बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं या बहुत सारे बच्चे ऐसे रहते हैं जो नूरानी कायदा पढ़ो बोले तो फर 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 पढ़ लेते, लेकिन जब पारा पढ़ो बोले तो जैसा उसमें पढ़ रहे वैसा इसमें नहीं पढ़ पाते। तो वो प्रॉब्लम क्या होती? ये अल्फाज कोई लगा नूरानी कायदे में रट लिए होते हैं। तो रटना नहीं है हमको, हमको समझना है कि कौन सा लेटर खींचे जा रहा, कौन सा लेटर नहीं खींचे जा रहा, किसको खींच के पढ़ना है किसको नहीं खींच के पढ़ना है। ये कॉन्शियसनेस के साथ हम जब पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह हमारी तजवीद की इंफॉर्मेशन भी अच्छी बन जाएंगी, और उसका जो एप्लीकेशन है, उसके जो पढ़ने का तरीका है, वो भी हमारा बेहतर से बेहतर बनेगा इंशाल्लाह। तो आई होप आप सारों को क्लास समझ में आई होगी। अगर आई है तो सेंड अ थम्स अप, थम्स अप जो है सेंड करिएगा। फिर उसके बाद हम क्लास को एंड करेंगे, और हमारी अगली क्लास का जो प्लान रहेगा, कल वाली क्लास का, कल 8 बजे करेंगे। आज छुट्टी थी बोल के हम थोड़ा अर्ली कर रहे हैं। कल इंशाल्लाह हम जो है हमारी क्लास को 8 बजे रखेंगे, और 8 बजे वाली क्लास में खड़ा जबर खड़ी जेर उल्टा पेश, इसकी प्रैक्टिसेस मैं आपको कराऊंगा इंशाल्लाह। तो ऑन टाइम ज्वाइन करिएगा, और थोड़ा कोशिश करिए कि हम और लोगों को भी इन क्लासेस में ज्वाइन करवाएं। ठीक है, जब हम सीख रहे हैं, जब हम अपने आप में फायदा देख रहे हैं, तो ये फायदा हमारे दोस्तों को, रिश्तेदारों को, खुद अपने घर वालों को भी हमको देना है। ठीक है, तो दैट्स इट फॉर टुडे। कल मिलते हैं इंशाल्लाह। जजाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम।